गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आहाना रहती है वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। उसे कृषा ऐसा लगता है कि कृषा ने ना मतलब वो उससे प्यार ही नहीं करती। कृषा को तो सिर्फ सचिन चाहिए रहता है और इसलिए उसने मुझे कॉल करके एक बात क्लियर करने की भी कोशिश नहीं करी। अब जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, ये सोचकर वो शादी के लिए पूरे तरीके से हाँ कह देती है। यहाँ पर जो कृषा रहती है वो ये सोचती है कि अगर वो आहाना को समझाने भी जाएगी तो कोई मतलब नहीं है, आहाना समझेगी नहीं। तो इस समय बेटर चीज़ है कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे पूरे तरीके से शादी को रोका जाए। और ये लोग वही काम में लग चुके रहते हैं। फिर एक टाइम आता है जहाँ पर कृषा जाके वो शादी को रोकती है और वो मिस्टर शेट्टी की तरफ हंसते हुए कहती है कि आप ऐसे इंसान से अपनी बेटी की शादी कराएंगे जो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। और ये सब चीज़ें हैं, वो क्या आपको लगता है? थोड़ी देर के बाद वो मिस्टर शेट्टी जो होते हैं वो भी ये सारी चीज़ें देख लेते हैं और उनको रियलाइज़ होता है कि वो सबसे गलत इंसान से अपनी शादी करा रहे थे। तब उसके आगे यहाँ पर वो आदमी जाते-जाते ये कहता है, अरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस चक्कर में ये बंदी मुझे बदनाम कर रही है और ये उसकी दोस्त ने मुझे मुझे ऐसे ड्रिंक पिलाकर ये मेरे साथ किया था। अरे मिस्टर शेट्टी आप समझिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मिस्टर शेट्टी जाते हैं और उसको 2 थप्पड़ उसके कान पे लगाते हैं जम के। वो एकदम से गिरने लगता है और कहते हैं, फालतू की बकवास ना करो। कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो तुम जो तुम्हारा कन्फेशन कराया होगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तुम मेरी बेटी को यूज़ करना चाहते थे, तुम मेरी बेटी को मारना चाहते थे। इतने गिरे हुए इंसान हो तुम। तुमने सोचा भी कैसे? मेरी एक लौती बेटी है जिसके लिए मैं दुनिया की सारी खुशियाँ वार दूँ। वो जो कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और तुम ये सब करोगे? और तुम क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो कृषा और उसका? बदनाम मत करो मेरी बेटी को। मैं जानता हूँ कृषा उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसके लिए वो हमेशा से सही सोचेगी। दोस्ती को एक प्यार का नाम देके बदनाम करने की कोशिश मत करो। अभी मैं चुपचाप सुन रहा हूँ क्योंकि मैं चुप हूँ, वरना अगर मैं अभी गुस्से में आया ना, तुम यहाँ पर जीना क्या, तुम कहाँ गायब हो गए ना, तुम्हारी पुश्तें भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगी। ये बोलकर वो उसे 2 थप्पड़ और लगाते हैं और फिर वहां से बोलते हैं अन्ना को लेकर जाओ इसको। अन्ना चुपचाप उसे पकड़ते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। मिसेस शेट्टी थोड़ी सी डर चुकी रहती है, उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या बोले, क्योंकि ये पागल आदमी ने तो खुद ही कन्फेस कर दिया था। तभी वहां पर जो मिस्टर शेट्टी होते हैं वो मिसेस शेट्टी की तरफ देख के बोलते हैं, तुम्हारी दी हुई चॉइस तो कुछ ज़्यादा ही खराब थी। तभी वो अबला नारी की तरह होते हुए कहती कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ऐसा कोई इंसान निकलेगा। जी अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे क्या कराती। तो तभी वो कहते हैं, तुम ही ये लड़का ढूंढ के लाई थी ना, तुम ही ने ये लड़का पसंद किया था ना, तुम्हारे ही दोस्त का बेटा था ना ये। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, मतलब मेरे ही दोस्त का बेटा था, बट मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त ही इतना बड़ा फ्रॉड है और वो मेरे साथ ये फ्रॉड करेगा। तो तभी मिस्टर शेट्टी बोलते हैं, मेरे गुस्से का पात्र तुम ना बनो, वरना फिर तुम्हें भी मैं सुना दूंगा। तो वो कहती, नहीं नहीं, सच्ची बताऊं तो मुझे भी इस लड़के ने झूठ बोला, मैं भी इसी की शिकार बनी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैंने इस शादी के लिए हाँ किया था, सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं हाना को खुश देखना चाहती थी। और कहाना ने खुद ये कन्फेस किया था कि ये इस लड़के को पसंद करती है। अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरी क्या गलती है? आप प्लीज़ गुस्सा ना करिए, सुनिए मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे पता होता तो मैं नहीं करती। ऐसे कह के मिसेस शेट्टी सिर्फ अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश करती है। तभी जहाँ पे जो कृषा रहती है वो टर्न होती है और जाने के लिए तैयार होती है। तभी वहाँ पर आहाना बोलती है, कृषा। तो कृषा टर्न होके बोलती है, क्या हुआ? तो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो कृषा कहती है ठीक है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ती है आहाना सबके सामने कृषा का और उसे एक कोने पे लेकर जाती है और उसे बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो कृषा कहती है, फॉर गॉड से आहाना, और क्या करूँ तुम्हें प्यार साबित करने के लिए? और किस तरीके से प्यार साबित करते हैं अपना? मुझे नहीं पता। तुमने जो सोचा मेरे और सचिन के बारे में वो भी गलत है।
वो जो स्वीट था वो मेरा और सचिन के लिए नहीं था, वो एक्चुअल में आकृति दी के लिए था। तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम आकृति दी से पूछ लो, तुम्हें यकीन नहीं आता है तो मैनेजर से जाकर पूछ लो, तुम्हें अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम किसी से भी पूछ लो। वो रजिस्ट्रेशन एक्चुअल में आकृति दी और उनके हस्बैंड के नाम पे था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ उनको वो गिफ्ट देने गई थी, वो उनके वेडिंग का गिफ्ट था। आफ्टर द बेबी वो उन दोनों के बीच में रोमांस की कमी हो गई थी और वो लोग स्पेशल टाइम नहीं बिता पा रहे थे, तो जस्ट अरेंजमेंट। तो कहती शांत हो जाओ। आहाना एकदम से अपने लिप कृषा के लिप पे रख के बोलती शांत हो जाओ। और वो एक दूसरे को किस कर चुके रहते हैं, वो बहुत प्यार से किस करती है उसे, और फिर वो थोड़ा सा दूर होके बोलती है शांत हो जाओ। और ये चीज़ वो दोनों एकदम कोने पे जाके कर रहे रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट वो कोना नहीं होता है, वो एक रूम ही रहता है, बस वो रूम का गेट वो लॉक नहीं करते हैं पर ओपन ही रहता है। तो और वहाँ से उनको कोई देख नहीं पा रहा रहता है। तभी वो कहती है कि जब मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो कृषा बोलती है कि मैं तुम्हें कॉल करके अगर समझाती भी ना आना, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम सचिन के चक्कर में इतना ज़्यादा मुझसे रूठ गई कि तुमने समझने की भी कोशिश नहीं करी। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत किस चीज़ से है। तो वो पूछती है किससे। चीज़ों को क्लियर ना करना और मुझसे हाइड करना, मुझे सच्चाई नहीं बताना। मुझे सच्चाई बता दूंगी तो मैं समझूंगी ना, पर तुम मुझे समझाना ही नहीं चाहती। क्या तुम मुझे काबिल नहीं समझती हो कृषा। मुझे कुछ भी नहीं बताती हो, अपने हिसाब से चीज़ें करना स्टार्ट कर देती हो। एटलीस्ट तुम मेरे सामने क्लियर तो करो चीज़ें, तभी तो होगी। तो कहती है हाँ ना, क्या क्लियर करूँ यार, मुझे नहीं आता समझ में। और मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है बताना, उसके लिए मैं क्या बताऊँ। तो कहती है अच्छा, अगर उस दिन तुम मुझे साफ साफ बता देती कि सचिन के साथ तुम थी तो बात क्लियर नहीं हो जाती। तो तभी कृषा को याद आता है कि मिसेस शेट्टी ने भी ये बोला था कि उसने उसको दारू पीते हुए, मतलब जब सचिन दारू पिया था तब कृषा उसे हैंडल कर रही थी, ये चीज़ पता चल गई थी। तभी एकदम से कृषा बोलती है एक बात पूछूं। तो कहती है कि हाँ पूछो, तुम्हें कैसे पता था और तुम वहाँ पर थी और तुम्हें वहाँ पर लेकर कौन आया था। तो वो कहती है कि मुझे अन्ना लेकर आए थे उस जगह से, और उस जगह से मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी। अन्ना यूजुअली मुझे उस जगह से लेकर नहीं जाते, पर थैंक गॉड उस दिन उस जगह से लेकर गए थे ताकि मुझे तुम और वो दोनों इतने क्लोज दिखे। तो तभी वो समझ जाती है और कहती है अ, और जो तुम कल और जो तुम रिसॉर्ट में आई थी वो तुम्हें कौन लेकर आया था। कहती वो तो मम्मा लेकर आई थी। ओके, ठीक है। देखो, उस दिन भी मेरा और सचिन का कुछ नहीं था। बीइंग अ फ्रेंड हम दोनों के बीच में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और लड़ाई होने की वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला रूठ जाता है। और वही उस दिन हुआ, वो रूठ गया था, वो ड्रंक करने लगा था। बस मैं उसे प्रोटेक्ट करने गई थी। मतलब वो मेरा दोस्त है, मुझे ज़रूरत है उसकी, क्योंकि दोस्ती भी बहुत ज़रूरी होती है। और 16 साल की दोस्ती मैं एकदम से कैसे तोड़ दूँ कृषा। हाँ ना, तुम तो समझने की कोशिश करो। तो कहती है ये तुम्हें समझाना चाहिए था। आज तुम मेरी शादी तोड़कर यहाँ खड़ी हो और अब मुझे ये चीज़ें समझा रही हो। अगर तुम मुझे पहले ये चीज़ें समझा देती तो शायद शायद ये मोड़ पे मैं आके खड़ी नहीं होती। तो कहती है कि तुम्हें बचा तो दिया ना मैंने गलत इंसान से। तो कहती है हाँ, और अब जो मैं करने वाली हूँ उसमें भी तुम मेरा साथ दोगी। तो वो बोलती कि क्या क्या करने वाली हो तुम। तो कहती है मुझे डैड ने ये सीधे सीधे कहा है कि मैं जिस इंसान को हाँ बोलूँगी वो उस इंसान से मेरी शादी कराएंगे। तो मैं तुम्हें हाँ कहूँगी और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तभी कृषा हाथ पकड़ के बोलती है आना, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती हूँ। तो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों दूर भागती हो और क्यों मुझसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी अब करूँगी।
अब बहुत खेल लिया मैंने ये गेम, इनसिक्योरिटी वाला, अब मेरे बस का नहीं है। मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे अभी के अभी शादी करूँगी, और तुम्हें भी मुझसे करना पड़ेगा कृषा, इफ़ यू लव मी, एंड इफ़ यू सेड नो इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, देन मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी तभी ख़त्म कर दूँगी। अब तुम इसे धमकी समझो या मेरा प्यार समझो, जो समझना है समझो, ठीक है? और वो ये बोलकर वहाँ से बाहर चली जाती है। कृषा उसे मना कर रही रहती कि ऐसा कोई काम ना करे, पर वो सुनने वाली तो थी नहीं। आहना मंडप के वहाँ पे खड़े होके बोलती है, डैड, यू सेड मी कि हम आपने मुझे ये कहा कि मैं जिससे शादी करना चाहूँ आप उससे मेरी शादी कराओगे, राइट? तो वो कहते हैं हाँ बेटा, तुम्हें अविनाश से शादी करनी है, तुम कर सकती हो, मैंने मना नहीं किया है। तो वो कहती है पापा, ज़रूरी नहीं है कि मैं अविनाश से शादी करूँ, और अब मेरी लाइफ का डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ, इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हो ना आप? तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा, हमने जो चुना वो तो गलत ही इंसान चुना ना, इसलिए तुम्हें इजाज़त है। तभी वो कहती है पापा, आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो। आपने अगर किसी लड़के के लिए हाँ कह दिया, या आपने ये कह दिया कि इस लड़के को से तुम शादी कर लो, मैं दूसरी बार सवाल भी नहीं करूँगी। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। पता है पापा, क्यों? तो वो कहती है कि हाँ बेटा बताओ। क्योंकि पापा, दुनिया में ना सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान कोई है मेरी ज़िंदगी में तो वो आप हो, और पिता कभी भी बेटी को हार्म नहीं पहुंचाता है, इसलिए आप मेरे लिए जो चुनोगे ना वो सबसे सही होगा और सबसे सही चीज़ें होगी, और आप कभी भी मुझे हर्ट नहीं करोगे, और इसलिए मेरे लिए जो लड़का चुनोगे वो अपने जैसा चुनोगे, जो एकदम से हैप्पी रखे मुझे। तो मुझे जब पता है ये सारी चीज़ें, तो मैं उस इंसान को हाँ कहूँगी। लेकिन अब जब आपने मुझे मेरी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए खुद हाँ कहा है, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अपने लाइफ का डिसीजन लेना चाहती हूँ। तो तभी वो बोलते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हें लेना है, बताओ क्या लेना है? तो वो हंसते हुए बोलती है, पापा, मैंने एक बात आपसे बहुत छुपाई है। छुपाई क्या, बताने की हिम्मत तक नहीं करी, और ना मैं कर पा रही थी। तभी वहाँ से कृषा बोलती, आहाना स्टॉप इट। तो कहती है कृषा बस चुप रहो, मुझे जो बोलना है मुझे बोलने दो। तभी आकृति दी कृषा का हाथ पकड़ के बोलती है उसे बोलने दो। तो कहती कि वो ये बोल रही है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। तो कहती है हाँ तो सही कह रही है, गलत थोड़ी ना कह रही है, प्यार करती है तुमसे तो तुमसे ही बोलेगी ना शादी करने के लिए, पड़ोसी से बोलेगी क्या? तो कहती यार, तुम समझ नहीं रही हो आकृति दी, वो पॉसिबल नहीं है, बाद में लोगों को सच्चाई पता चली तो बहुत तबाही मच जाएगी। तो कहती कि तबाही मचेगी बात की बात है, और तुम चुप रहो अभी और मुंह बंद करके बैठे रहो। तो ऐसे हाथ पकड़ती, तभी सचिन आकर बोलता है, चुप रह कृषा, बात की बाद में देखेंगे, और सच्चाई जब पता चलेगी तो तू समझा देना उसे। लेकिन वो कहती है नहीं, वो नहीं समझ पाएगी, वो मुझसे नफरत करने लग जाएगी। तो कहती है हाँ हाँ, प्यार की नफरत है, तुम प्यार को कन्वर्ट कर लो। अगर यही मौका है, चुपचाप शादी कर ले। अगर अभी तूने शादी नहीं करी ना कृषा, जिंदगी भर शादी नहीं कर पाएगी। और अभी ये जो सुगंधा शेट्टी जो चुपचाप बैठी है ना, जिसे ये नहीं पता तेरी असलियत के बारे में, तो चुप ही रहने दे, मत कर। तो तभी वहाँ से आना कहती है, पापा, मैं किसी से प्यार करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो तभी उसके पापा बोलते, बेटा तूने कभी बताया क्यों नहीं? तभी उसकी दादी बोलती है, हाँ, तूने फिर इस पागल इंसान के लिए शादी करने के लिए हाँ क्यों कही? तू तू अपनी दादी को भी नहीं बताती? तभी मिसेस शेट्टी कुछ बोलने वाली रहती हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं, तो फिर वो चुप हो जाती हैं, कहती हैं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकती, चुप ही रहूँ मैं तो ज़्यादा बेटर है, वरना तो मेरी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, ऐसे बोलने लगती हैं। फिर वो एकदम से बोलती है कि पापा, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई थी, सोसाइटी क्या बोलेगी ये सोचते हुए, और दूसरी चीज़, मेरी लड़ाई हो गई थी जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से मैं
मुझे ये लगा वो मुझसे प्यार ही नहीं है और इस वजह से मैं उससे शादी नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैंने ये सब चीज़ों के लिए हाँ कह दिया। लेकिन सच बात ये है कि मैं एक्चुअल में उसी से ही प्यार करती हूँ और पापा मैं इस शादी से खुश भी नहीं थी। तो आज अगर आप अपनी बेटी को खुश होता हुआ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी उस इंसान से शादी करा दीजिए जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ और वो इंसान भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। तो तभी उसके पापा बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी शादी अभी करा देता हूँ, बट तुम मुझे बताओगी कि वो कौन है और क्या वो इंसान अभी यहाँ पे मौजूद है। तो वो कहती है कि हाँ पापा, वो इंसान यहीं पे मौजूद है और बहुत ज़्यादा है और मैं उस इंसान से बेहद प्यार करती हूँ और वो इंसान आप सबको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पापा, मैं कृषा से प्यार करती हूँ। तभी उसके पापा कृषा की तरफ देखते, कृषा बस अपनी नज़र नीचे झुका देती है। तो वो बोलती, क्या बोल रही हो तुम एक लड़की से प्यार करती हो? तो वो कहती है कि हाँ पापा, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। आपने एलबीजीटी कम्युनिटी के बारे में सुना होगा, आपकी बेटी उस एलबीजीटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। हाँ, मुझे लाइफ में पहली बार प्यार हुआ और जो वाइब्स और वो सब मुझे फीलिंग्स आई वो और किसी के लिए नहीं, वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कृषा के लिए आई। कृषा को जब मैंने जोधपुर में पहली बार देखा था, मुझे वो तब से ही पसंद आ गई थी। ट्रेन में जिस तरीके से हम मिले, फिर ट्रेन के बाद धीरे-धीरे कृषा और मेरे बीच में कन्वर्सेशन होना स्टार्ट हुई। फिर जब जब मुझे रियलाइज़ तब होने लगा जब जब एक्चुअल में जोधपुर में मैं बीमार हुई, उसने मेरी केयर करी, मेरे पैर में चोट लगी, उसने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे अब ये फ़ील होता है कि वी लव ईच अदर एंड आई लव हर, आई मैडली लव हर। पापा, प्लीज़ मेरी उस इंसान से शादी करा दीजिए जो मुझे खुश रखेगा, प्लीज़ पापा। तो उसके पापा का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तभी वहाँ से मिस्टर शेट्टी का एक दोस्त रहता है जो उसका ही रहता है। वो आके बोलता है कि मिस्टर शेट्टी सुन ना। तो वो साइड में आता है तो वो बोलता है कि सुन, तेरी बेटी को ना शादी करा दे और ये न्यूज़ चैनल पे सब पे चलने दे, क्योंकि ना जो इंसान मॉडर्न बिजनेसमैन है तू, अगर तू ही एलबीजीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा और तू बहुत फ्रेंडली तरीके से ये सब कुछ बताएगा, तेरे बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऊपर से तेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जो शेयर मार्केट है ना, वो अच्छा हाई होगा। पता है सोशल वर्क करते हैं हम, क्यों करते हैं? हम डोनेशन देते हैं ताकि हम जनता के अंदर अपना प्यार बना सकें। अगर एक बार वो प्यार जनरेट हो गया तो वो हमारे शेयर्स और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ही ले दे के। उसी तरीके से तो यूथ के अंदर अपना वो सब चीज़ें बढ़ा सकता है, उनके अंदर ट्रस्ट पैदा कर सकता है, उन्हें उन्हें बहुत सपोर्ट कर सकता है। और सपोर्ट करने का तरीका है कि तू अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, तो सोच, तेरे से अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे बिजनेस की बारी है, समझ ले, हाँ कह दे। तो तभी जो वहाँ से शेट्टी जो होते हैं वो पूरी बात सुनते हैं और उसकी तरफ देख के बोलते हैं, तुझे लगता है? तो कहता है हाँ मुझे लगता है, करवा दे। तो वो बोलता है ठीक है। फिर वो उसके वहाँ पर जाता है और थोड़ा सोच समझता है और उसे लगता है कि भाई उसके दोस्त ने जो भी बात कही है वो काफ़ी सही भी तो कही है यार, बिल्कुल सही कह रहा है वो। तो फिर वो एकदम से बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी शादी के लिए, तुम कर लो। वहाँ से दादी बोलती, क्या बोल रहा है तू? तभी वो अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलता है, मम्मा, ज़िंदगी में ना मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आप ही ने तो मुझे बताया है ना, आप भी जब किसी से प्यार करती थी और जिससे प्यार आप शादी नहीं कर पाई, आज भी आपको वो इंसान याद आता है कि नहीं दादी? तो वो कहता है हाँ मुझे वो याद आते हैं। तो कहती, उसी तरीके से मेरी बेटी जिंदगी भर तड़प तड़प के किसी और के लिए मरती जाए और जिससे वो प्यार करती है उसके साथ न रह पाए, तो बहुत दर्द होता है ना। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो भी ये चीज़ फेस करे। अपनी माँ को तड़पते हुए देखा है, तो मैं नहीं देख सकता कि मेरी बेटी भी वो चीज़ तड़पे। तभी दादी बोलती हैं कि हाँ, प्यार तो प्यार होता है, चाहे किसी से भी हो जाए। ठीक है बेटा, तुम कर लो।
तभी कृषा की तरफ सब देखने लगते, जाओ कृषा शादी करो उससे। तो यहाँ पे आकृति दीदी बोलती जाओ कृषा शादी करो। तभी कृषा बोलती है कि आकृति दीदी पॉसिबल नहीं है। तो वो कहती है कि चुपचाप जाओ मंडप में। आकृति दी हाथ पकड़ती हैं और वहां पर जाके खड़ा कर देती हैं कृषा को और कहती हैं कि जाओ शादी करो। तो आहना से बोलती अब तो आकृति दी भी रेडी हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स भी रेडी हैं सब, और सब बहुत चीयर कर रहे रहते हैं उसे शादी करने के लिए और बोलते कि करो, अब क्या प्रॉब्लम है। पंडित भी बोलता है कि हाँ हाँ चलो शादी करते हैं। जैसे सारी रीति रिवाजों होने लगती हैं वैसी वैसी रीति रिवाजों से शादी होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो कृषा रहती है वो मांग भरती है आहाना की और वहाँ पर मंगलसूत्र पहनाती है। और अब ये दोनों एक हस्बैंड और वाइफ मीन्स लाइक वाइफ एंड वाइफ ही बन चुके रहते हैं। इनकी शादी पूरे तरीके से हो जाती है। हालांकि एलजीबीटी कम्युनिटी को अभी तक राइट नहीं मिला है लीगल तरीके से शादियों का, बट जब दो दिल एक दूसरे से मिल जाते हैं तो शादी होने की तरीका हो ही जाता है। लेकिन जब पूरी शादी खत्म हो जाती है मिसेस शेट्टी को यहाँ पर एक कॉल आता है और मिसेस शेट्टी उस इंसान से बात करके बोलते हैं, वो उसे वो सारी चीज़ें बताता है जिसकी वजह से मिसेस शेट्टी की पूरी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो भागते हुए आती हैं और कहती हैं ये शादी मान्य नहीं है। तो तभी वो अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलती है कि क्या बोल रहे हो आप। तो कहती है हाँ ये शादी मान्य नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये शादी गलत है, धोखे से की गई है, ये सब चीजें गलत है। त्रिशा तुमने धोखे से शादी करी है आना से। तो त्रिशा बोलती है कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। तो वहां पे आकृति दी बोलती है कि क्या धोखे की बात कर रही हैं आप मिसेस शेट्टी। तो कहती है क्या धोखे की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हें पता था कि ये शादी नहीं हो सकती है दोनों के बीच में, तुमने जबरदस्ती और इलीगल तरीके से शादी करा दी, धोखे से शादी कराई है तुमने मेरी बेटी की। तो वो कहती है कि क्या बोल रही हो तुम। यहाँ पे मिस्टर शेट्टी आकर बोलते हैं, कहते भांग भांग पी के बैठी हो क्या, बकवास बातें मत करो, क्या बोल रही हो तुम, और क्यों नहीं हो सकती इन दोनों की शादी, और क्या हो नहीं सकती मतलब क्या, ऑलरेडी दे आर मैरिड नाउ, और अब तुम क्या आगे बवाल क्रिएट कर रही हो। तभी वो कहती कि मैंने कहा था ना आपको कि ये कृषा मुझे तबाह करने आई है। तो वो कहती है कि तुम तो कुछ भी बोलती हो जिसका कोई सेंस नहीं होता, उसकी बकवास बातें सुनो। तो कहते कि हाँ आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि सबूतों के साथ आई हूं मैं। ये कृषा ये कृषा क्रियांशी है, क्रियांशी सिंह है, ये मेरी बेटी है। जब ये बात एकदम से सबके सामने आती है तभी मिस्टर शेट्टी बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। तो वो कहती है कि हाँ ये मेरी सगी बेटी है, मेरे और मेरे पहले पति की बेटी है ये क्रियांशी सिंह, और ये आहाना की बहन लगती है। इट्स मीन्स दे आर स्टेप सिस्टर, और दो बहनों के बीच में शादी नहीं हो सकती है। ये बात कैसे बोल दिया तुमने, और तुम कैसे कर सकती हो। तभी कृषा अपनी नजरें नीचे झुकाती है और तभी वो आकृति दी की तरफ देख के बोलती है कि मैंने कहा था ना। कृषा आकृति दी की तरफ देख रही थी और आहाना कृषा की तरफ देख रही थी, और वो उसका हाथ पकड़ के उसे टर्न करके बोलती है क्या तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। तो क्रिया यहाँ पर जो कृषा है वो चुप होकर देख रही रहती है। तभी वहां से मिसेस शेट्टी चिल्लाकर बोलती है बताओ कृषा तुम मेरी बेटी हो ना क्रियांशी सिंह। तो कृषा कुछ नहीं बोलती। तभी आकृति दी आकर बोलती है हाँ ये तुम्हारी बेटी है, तुमने तो तुम्हारी बेटी जिंदा है या मर गई है तुमने तो ये तक पता नहीं किया था। हाँ अपनी बेटी को छोड़कर तो इस तरीके से चली गई, उसे तबाह कर दिया, उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी। तो कहती है कि हाँ मतलब मेरा शक सही था, तुम क्रियांशी हो, मेरा खून मेरी बेटी। तभी आकृति दी बोलती है तो क्या, वैसे भी ये दोनों बायोलॉजिकली दोनों सिस्टर्स नहीं हैं, ना इनका खून एक है और ना इनके
इनका आपसे कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बायोलॉजिकल सिस्टर्स नहीं हैं। और अगर आहाना तुम्हारी बेटी होती, इसमें तुम्हारा खून होता, तो ये स्टेप सिस्टर्स कहलाती। ये दोनों दो अनजान इंसान है, दोनों एक दूसरे से प्यार करती, तो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर आकृति बोलती है, तभी बोलती है प्रॉब्लम ये है कि ये धोखे से बनी है। क्रियांशी ऑलरेडी तुम पहले से जानती थी कि तुम्हारी माँ मैं हूँ, और तुमने मुझे तबाह करने के लिए तुमने सहारा लिया है आहाना का। तुम सिर्फ आहाना को यूज कर रही थी, और आज आहाना से शादी करके भी तुम मुझे नीचे गिराना चाहती हो। तभी वहां से मिस्टर शेट्टी बोलती है ये तुमसे बदला क्यों लेना चाहती है। तभी वहां से मिसेस शेट्टी कहती क्योंकि इसको लगता है कि इसके पापा को मारना मैंने है, आई डिस्ट्रॉय हर लाइफ। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो कृषा रहती है वो चुप रहती है, कृषा कुछ नहीं बोल रही रहती। तभी आकृति बोलती है कृषा अब तुम्हारा वक्त आ गया है बोलने का, अगर तुमने आज नहीं बोला तो कुछ नहीं है। तभी कृषा आगे आके बोलती है आहाना अब मेरी वाइफ है, और दुनिया की कोई ताकत भी मुझे आहाना से दूर नहीं कर सकती है। और अगर अब सच बोलने पे सब लोग आ चुके हैं, तो सच कुछ इस तरीके से आपको भी बताया जाता है। आहाना तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी को मारने वाली कौन थी? तुम्हारी खुद की मॉम, ये तुम्हारी स्टेप मॉम सुगंधा। आपको पता है दादी, आपकी पोती पे हर बार जो अटैक हुए थे, 9-11 साल से जो सारे अटैक्स हो रहे थे, उसका रोड में एक्सीडेंट होना, ब्रेक फेल होना या कुछ भी होना, वो सब चीज़ें करने वाला कौन था? मिसेस सुगंधा शेट्टी, उफ, मिसेस सुगंधा सिंह, जो उनका पहले का नाम था, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर और अपनी पोजीशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती थी कि जिसकी वजह से उन्होंने मेरे ही डैड को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे डैड एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, बिजनेस में उन्हें लॉस होने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वैसे वैसे उन्हें लॉस हो गया, और लॉस होने पे जहाँ मेरी माँ, मेरी सगी माँ सुगंधा, जिनसे मुझे नफरत की आग में, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, वो उल्टा उन्हें टॉर्चर करा के, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसा के, उन्हें जेल भिजवा कर, उन्हें तड़पने के लिए छोड़कर निकल के डिवोर्स लेके चली गई, जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। डिवोर्स लेकर चली गई, झूठे इल्ज़ामों में फंसा दिया, क्योंकि वो मेरे डैड उसे पावर और पोजीशन नहीं दे पा रहे थे। जो पैसा चाहिए था वो मेरे डैड नहीं दे पाए, तो उनको झूठे केस में फंसाकर चली गई, जिसकी वजह से मेरे डैड पूरे टाइम जेल में मुझसे मिल नहीं पाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ और अपने पिता का, दोनों का प्यार खो दिया। मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी दादा और दादी ने मुझे पाला पोसा। कुछ साल के बाद जब मेरे डैड अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए, जब वो जेल से बाहर आए और अपने चाचा चाची, मतलब मेरे चाचा चाची अपने दोनों भाइयों के साथ जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने की वजह पता है क्या थी? ये जो मैडम जो आपके सामने इतनी सती सावित्री तरीके से खड़ी है ना, इन्होंने मेरे बाप को मरवा दिया था, क्योंकि जेल में ये मेरे डैड से मिलने आई थी। क्योंकि मेरे डैड के साइन से मेरी एक प्रॉपर्टी थी बहुत पुरानी, वो प्रॉपर्टी अगर मेरे डैड साइन कर देते तो आसानी से वो प्रॉपर्टी इनके नाम पर हो जाती। बट अगर मेरे डैड को कुछ भी हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उनकी वाइफ सुगंधा सिंह के नाम पर चली जाएगी। हालांकि क्योंकि वो नॉमिनी थी तो उनके नाम पे चली जाएगी, और उस चक्कर में इन्होंने मेरे डैड को उस दिन कार एक्सीडेंट में मरवा दिया। और इतना सेल्फिश पने से उन्होंने मेरी डैड को
मरवाया, साथ ही साथ उस दिन उन्हें आकृति दी ने भी अपने माँ बाप खो दिए। मैंने उस दिन मेरा खानदान खो दिया और वो सदमा मेरी दादी सहन नहीं कर पाई। इस वजह से 6 महीने में मेरी दादी तक चली गई। ये सब चीजें तो तुमने ही करी थी ना मिसेस शेट्टी। तभी वहां से खड़े होकर बोलती, झूठे इल्जाम लगाना बंद करो क्रियांशी, तुम्हें पता है ये सारी चीजें। तभी बोलती, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रियांशी बहुत पहले मर गई थी। जिस दिन तुम अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़कर गई थी वो थी। तुमने अपनी बेटी से एक बार भी बात करने की जरूरत नहीं करी। तुम्हारे पति जेल में था, तुम अपने जेल में अपने पति से मिलने आती थी, बट तुमने मुझसे मिलने नहीं आई एक बार भी। तुम्हारी तो सगा खून थी ना मैं, तुमने तो मुझे पैदा किया था, फिर भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और तुम सिर्फ जेल में सिर्फ इसलिए मिलने आती थी क्योंकि वो प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए थी। डैड ने देने से मना कर दिया तो तुमने उन्हें भी मार दिया। हद होती है। और अब तुम यहाँ पे आई हो, तुमने तो खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड कौन, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो आहना की मॉम थी, उससे दोस्ती करी, उसके साथ रिलेशनशिप में आई, सॉरी उसके साथ फ्रेंडशिप करी और उसी को ही मार डाला और उनके पति के साथ रिलेशनशिप में आ गई। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी तुम्हें लगा मिस्टर शेट्टी के नाम पर है तो मुझे पावर पोजीशन सब मिल जाएगी, लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि मिस्टर शेट्टी के नाम पर भी कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी है तो आहाना के नाम पर है। और अब तुमने आहाना को मारने की कोशिश करी। मैं सिर्फ यहाँ पर आई थी सिर्फ तुम्हें तबाह करने के लिए। तुम्हें तबाह करना मेरा एक मोटिव था। तो तभी वो कहती, एग्जैक्टली तभी तुमने जोधपुर में प्री प्लान करके मेरी बेटी आहाना के करीब आई। तुमने सब कुछ प्री प्लान किया था। तुम्हारा उससे मिलना वो सब बाय चांस नहीं था, तुम सब प्री प्लान करके आई थी। तुम्हें मेरे क्लोज आना था, मुझे तबाह करना था, इसलिए तुमने आहाना का यूज किया है। यू यूज्ड आहाना, डोंट यू यूज हर। तुमने सिर्फ उसका फायदा उठाया, मेरी भोली सी बच्ची का फायदा उठाया है। तभी वहां से तभी आकृति दी आती है और कहती है, सुगंधा तुम्हारी ये ना ये चुपड़ी वुपड़ी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक्चुअल में ना प्यार होता है। तुम क्या प्यार के बारे में जानो, जिसने दो मर्दों के साथ अपना जीवन बिताया है। और प्यार तो दोनों मर्दों से नहीं है, सिर्फ प्यार तो एक ही चीज से की है जिसे बोलते हैं पैसा, पावर, पोजीशन। तुम क्या जानोगी इन सब के बारे में। और प्रिशा सच्ची में आहाना से बेहद प्यार करती है और वो जब उससे बेहद प्यार करती है तो वो उसके साथ रहेगी। और अब वो दोनों रिलेशनशिप में है और वो उसकी वाइफ है, तो अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। शादी पूरे तरीके से हुई है। मिस्टर शेट्टी तो थोड़ा फ्रोजन स्टेज पे रहते हैं कि भाई अभी के अभी क्या हो गया है। यहाँ पे दादी की भी हालत खराब हो जाती है और सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रोजन स्टेज पे रहता है तो और कोई नहीं, वो आहाना रहती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, ये कहानी किस मोड़ पे लेगी। अब ये तो लव बिटवीन टू स्टेप सिस्टर हो गया है और दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। बाप रे।